नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले महीने जून का, कैसा रहेगा जून का महीना। ग्रहों के जो परिवर्तन आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए, वो क्या लेकर आ रहे हैं, किस बात की हमको सावधानी रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कर्म के रूप में, जब तब दान के रूप में, दोनों ही तरह की जो रेमेडीज हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो जीवन के हर एक एरिया की बात करेंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मैरिज लाइफ हो, स्टडी हो, लव लाइफ हो, या फिर आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी। तो आ जाते हैं, देखिए आपके चार्ट पर। ये जो चार्ट है जो आप देख सकते हैं, ये आपके फिलहाल जो जून के लिए जो चार्ट है वो है, इसको गोचर चार्ट कहते हैं हम। उस गोचर चार्ट ये दिखा रहा है कि फिलहाल में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे हैं, उनकी चाल कहाँ पर वो स्थित हैं, और उसके प्रभाव को हम देखेंगे। पर इस पे जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपकी एक जन्म पत्री भी है, जिसे लेकर आप पैदा हुए थे, जिस क्षण आप पैदा हुए थे वहाँ उस समय कहाँ आपके ग्रह नक्षत्र थे, उनमें से किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, जो कि एक भारतीय ज्योतिष की अनमोल देन है कि पाश्चात्य ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि किसकी दशा या महादशा है, वहाँ एक साथ ही सब चलते रहते हैं, वो भी अच्छा है। हमारे यहाँ आपने सुना होगा राहु चल रहे हैं, अब गुरु चल रहे हैं, तो उसका भी बड़ा फर्क होता है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही होती है तो गोचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर महादशा बुरी है और गोचर में ग्रह बुरे हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात होती है। सबसे पहले जन्मपत्री, उसके बाद गोचर, इस तरह से। तो देखिए हम आज बात करते हैं आपकी कुंडली में जो गोचर में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति पर। अगर हम देखते हैं तो लग्न का मालिक जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो गुरु है, जो आपकी मीन राशि का स्वामी है। गुरु दो राशियों का स्वामी होता है, धनु और मीन। उसमें से एक मीन जो है वो आपकी राशि है या आपका लग्न है, वो अपने से 12वें स्थान में गया हुआ है। और 12वां स्थान जो है लॉस को दिखाता है, किसी चीज के खो जाने को, मिट जाने को, गुम हो जाने को, दूर चले जाने को, फॉरेन लैंड को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दिखाता है। मेडिटेशन, योगा, समाधि, स्कपिज्म, किसी चीज को छोड़ देना, पूरा न करना, नशा, एडिक्शन, सैया सुख, बैड प्लेजर, इन सब को भी दिखाता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष को और अंतिम समाधि की जो अवस्था होती है उसको भी 12वां भाव दिखाता है। तो ऐसे में लग्न का स्वामी 12वें भाव में इन सब चीजों को दिखा रहा है। और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी कुंडली है, क्योंकि करोड़ों जो मीन वाले होंगे, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है और उसकी ऐसी दशा चल रही है तो उसके लिए योगा, समाधि, मेडिटेशन, इस तरफ उसका इंटरेस्ट बनेगा। अगर कुंडली थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है मतलब उसका रास्ता फिलहाल में जो व्यक्ति है वो भौतिकता की तरफ है, तो वो आपको थोड़ा सैया सुख की तरफ ले जा सकता है। रिश्तों में मर्यादा में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर लड़ाई झगड़े की कोई सिचुएशन आती है तो उससे बच के रहना होगा। क्यों? क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं मंदिर का है, चर्च का है, धार्मिक स्थान का है, तो वहीं हॉस्पिटल और जेल का भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश बकरी है और 12वें भाव में है, तो इसको ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को छोड़ दे तो इसको ग्रेट नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर आप बाहर हैं, आप विदेश में हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आप अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। घूमने जाने के लिए, थोड़ा सा जो सांसारिक सुख है उनके भोग करने के लिए अच्छा है। यहाँ से गुरु की दृष्टियों पे अगर हम ध्यान दें, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर आएगी, 6 7, 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर, 8 9, 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर आ रही है वो कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि के लिए अच्छी है। पर जो पंचमेश है वो खुद वक्री हो रहे हैं। पंचमेश जो है लगभग महीने के स्टार्टिंग जो कि बुध हैं आपके वक्री रहेंगे और 22 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो अगर बाई चांस योग बनता भी है घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला कुछ खरीदने का, तो ध्यान रखना है, चीज़ों में गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है, आप किसी गलत व्यक्ति के टच में आ सकते हैं, क्योंकि ग्रह वक्री हैं। शनि भी वक्री चल रहे हैं 23 मई से। जब वक्री ग्रह हो तो अगर आप बाई चांस घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ इस तरह का कुछ करते भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति से खरीदें जिससे आप पहले से जानते हैं। जब भी ग्रह वक्री हो, ये समय होता है अवलोकन का,
किसी चीज़ों को दोबारा से करने का, पहले ही समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें कुछ सुधार करने का, नई चीज़ों के लिए इसको बहुत बेस्ट समय नहीं मानते। अगर आपकी दशा महादशा बहुत ही अच्छी चल रही हो तो बात अलग है, अदरवाइज इस समय में बड़ा निर्णय जो लेने के लिए आप थोड़ा ठहर सकते हैं, क्योंकि शनि जो हैं वक्री रहेंगे पूरे के पूरे महीने। उसके बाद गुरु भी आपके वक्री हो जाएंगे 20 जून से, और बुध जो है वो 22 जून तक वक्री हैं। तो एक तरह से पूरे महीने ग्रह वक्री हैं, तो नई चीज़ों में थोड़ी सावधानी रखेंगे। किसी से बात करते वक्त, ऑनलाइन अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो टाइपिंग करते वक्त, कुछ लिखते वक्त गलती हो सकती है, कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है। तो चीज़ों को 2 बार देखकर थोड़ा संभल के रहने वाला ये महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु की यहाँ से जो 5वीं दृष्टि है वो शुक्र पर रहेगी और सूर्य पर रहेगी। शुक्र यहाँ पर लगभग पूरे महीने रहेंगे, और शुक्र जो हैं वो आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, और साथ में वो आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाइफ में रहेंगे। धन के क्षेत्र में भी थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना होगा। गुरु की शुक्र पर जो दृष्टि है वो शुक्र पर तो गुरु के गुण लाएगी ही, लग्न में तो आपके जीवन में तो उतार चढ़ाव, थोड़ा सा मेहनत और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क लाएगी। और दूसरी तरफ आपका जो इंक्लिनेशन है वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, कोई नई चीज़ सीखने में हो सकता है, सीक्रेट्स के जानने में हो सकता है, या फिर आप अगर ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, टीचर हैं आप, आपका काम मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कुछ लोग पोस्टमार्टम करते हैं, या कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, सर्जरी करते हैं, मृत्यु से जुड़ा हुआ काम है, जहाँ पर सर्जरी भी मृत्यु से जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि सर्जरी जब हम काट कर एक तरह से व्यक्ति उसको अंदर से देखते हैं, उस समय व्यक्ति लगभग मृत्यु समान होता है, तो उसके लिए अच्छा है। अगर किसी की गुरु की दशा महादशा है तो ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने में मंगल वक्री रह रहे हैं। जहाँ सर्जरी की बात आई है तो मंगल की बात आनी जरूरी है। माफ़ कीजिएगा, वक्री कहने से मेरा मतलब था मंगल नीच के हैं, और मंगल जो है ज़मीन, जायदाद, सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग, इन सब के कारक हैं, रियल इस्टेट। तो ये सब जो है स्लो रहने वाला है। ये जो काम है वो थोड़े स्लो रहने वाले हैं। रियल इस्टेट का मार्केट है, इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, आपका स्पोर्ट्स है, आपका स्पोर्ट्स जो है, और फिजिकल जो भी आपका अगर कोई आप काम ऐसा है जो फिजिकली जहाँ एक्टिवनेस की ज़रूरत है तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, सेहत का ध्यान रखना है, रेस्ट थोड़ा, और काम में थोड़ा बैलेंस रख के चलना है, क्योंकि मंगल पूरे महीने वक्री रहने वाले, वो नीच के रहने वाले हैं, और मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज साथ नहीं देगा। हाँ, भाग्य का दूसरा ऑप्शन क्या है, भाग्य को कैसे साथ दिला सकते हैं? पराक्रम से। पराक्रम से देखिए, भाग्य का जो भाव होता है नवम भाव होता है, उसके सामने वाला भाव जो तृतीय भाव होता है वो पराक्रम होता है। मतलब पराक्रम से भाग्य बनता है, और फिर वो भाग्य आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी या अच्छी या बुरी लाता है, पर स्टिल आपके पास जो उसको चेंज करने की जो शक्ति है, जो चाबी है, वो आप ही का पराक्रम है। मतलब कर्म से आपके अकॉर्डिंग परिस्थिति आएगी अच्छी या बुरी, पर उसके बावजूद आप उसको कैसे यूज करते हैं वो फिर भी आपके हाथ में है। तो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, महीना खराब ही होगा। पराक्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, बुद्धिमता से काम लेना होगा, तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छाई की तरफ आप जरूर ले जा सकते हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव पर रहेगी, एक तो आप अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, दान में आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ों से आप बच के रहें। और अष्टम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, आपके मंगल की भी दृष्टि है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सास ससुर और इन लॉस के साथ थोड़ा सा रिश्तों में दूरी या खटपट या कुछ ना कुछ वहाँ दिक्कत आ सकती है इन लॉस के साथ। और माता जी के साथ जो रिश्ते हैं वहाँ पर भी उतार चढ़ाव आने का चांस है, क्योंकि माता और ज़मीन, जायदाद, भूमि, वाहन, ये कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, और उसके कारक जो मंगल हैं वो आपके नीच के हो रहे हैं। और अष्टमेश शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है जो माता का भाव है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपके जो पुराने दोस्त हैं, बंधु हैं,
उनकी उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, या फिर उनके साथ रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। एक बात और है, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ इतने सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टमी और अष्टमेश का चतुर्थ में ये सब दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाती है अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी वगैरह अगर आपने कोई पहले ली हो, मतलब जिसकी आपको उम्मीद ना हो, उस तरह का कोई धन आपको लाइफ में आ सकता है, मिल सकता है। क्या मिलेगा? सभी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा, उसकी इस तरह की दशा महादशा चल रही होगी, तभी मिल पाएगा। गोचर वही दे सकता है जो जन्म कुंडली में लिखा हो, जो प्रारब्ध में लिखा हो, जो जन्म के समय ही लिख दिया गया है। गोचर तो अब घूमते हुए ग्रह तो ये बता रहे हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है। किनके लिए? मीन राशि वालों के लिए। पर मीन राशि के लोग तो करोड़ों हैं, तो सबके लिए नहीं। जिनकी कुंडली में उस तरह के योग है उनको मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिल पाएगा। ये तो रहा गुरु की बात। महीने में सावधान रहना है। गुरुवार वाले दिन मंदिर वगैरह जा सकते हैं तो जाइएगा। नहाने के पानी में हल्दी का यूज कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है उसका अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। केसर को खाली पेट अगर आप सुबह खाते हैं वो भी एक अच्छी रेमेडी है। केसर का तिलक लगाएं माथे पर, जीवा पर और नाभि में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गीता सुनते रहें क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जैसा हम सुनते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, वैसे ही हम कर्म करते हैं और जैसे कर्म करते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। और ग्रह भी आपका हाथ पकड़ के मतलब जबरदस्ती नहीं ले जाते, हमारी सोच को ही कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप इन सब सही चीज़ों का यूज करेंगे तो सोच सही रहेगी, और सोच सही रहेगी तो आप सही रास्ते पर चलेंगे, और सही रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल तो सही होगी। इसके बाद शनि पे आ जाते हैं। देखिए शनि महाराज भी आप बकरी हैं, बकरी चल रहे हैं, वो भी 23 तारीख से 23 मई से पूरे महीने बकरी रहने वाले हैं। ऐसे में कार्य के क्षेत्र में मेहनत बढ़ जाएगी, लाभ में थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा, नई चीज़ें ना की जाएं। पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, पुराना काम आपके जीवन में आ सकता है। कोई काम जो आप पहले कर रहे थे बीच में छोड़ दिया था वो फिर से आ सकता है, या फिर जो काम कर रहे थे उसमें रीडू का समय है, उसको फिर से करें बेहतरी के लिए, या फिर उसमें ध्यान देना होगा कि क्या थोड़ी सी गलती हो रही है, शायद कुछ और तरीके से करा जाए तो बेटर हो, क्योंकि कभी कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। अपने आप को अपग्रेड करने का है, और ऐसा कहा भी गया है कि अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं, आप अपनी नई स्किल नहीं सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि आप नीचे जा रहे हैं, आपकी क्वालिटी कम हो रही है, आपको पता चले या ना चले। इसे आप बगीचे की तरह मान लीजिए। अगर आप अपने बगीचे को नहीं देख रहे हैं, पानी नहीं लगा रहे हैं, फूलों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा आप छोड़ के गए वैसा रहना चाहिए, पर होता उल्टा है। खरपतवार उगना शुरू हो जाता है। जो सही पौधे जैसे फल आप चाहते थे वो बढ़ते नहीं है, और कहीं के उल्टे सीधे पौधे फूल वहाँ पर बढ़ने लगते हैं। वही लाइफ में है। लाइफ भी एक खूबसूरत बगीचे की तरह है, जिसको हर दिन हमको अच्छे विचारों से सींचना है, अच्छे कर्मों का उसको पानी देना है, और लगातार देना है। ये नहीं कि हमने 10 साल किया 2 साल छोड़ दिया तो फिर हम कहें भाई हम तो इतने दिन किया। तो जैसे एग्ज़ाम होता है, पूरी साल तैयारी करनी है, आप 10 महीने तैयारी की और लास्ट के 2 महीने एग्ज़ाम से पहले नहीं दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो लगातार उसको करते रहना है, और उसको लगातार कर कैसे सकते हैं? उसमें आनंद को होना चाहिए, उसमें आपका मन होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम को करने के बाद उससे आनंद उठाएंगे तो फिर आप उस काम को शायद उतनी देर तक कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके एंजॉय योर प्रोसेस वर्क, हर दिन की लाइफ में खुश रह के काम करना है, और उसके रिजल्ट से खुश होने, रिजल्ट आएगा तो आपको खुशी होगी, पर आपको हर दिन खुश रहना सीखना है। आज में, अभी में सीखना है, क्योंकि कल भी आज बनकर ही आएगा, परसों भी आज बनकर के ही आएगा, 10 साल बाद भी जब आएगा तो आज आएगा, नाव के रूप में आएगा, अभी के रूप में आएगा। तो अभी का फुलेस्ट यूज करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूत का पश्चाताप मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान चल रहा है। तो वर्तमान में क्या आप अपना पूर्णतः दे रहे हैं? तो अगर आप दे रहे हैं तो ग्रह भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ग्रह भी आपकी बुद्धि को बदल के ही कुछ अच्छा बुरा लाते हैं। इसके बाद हम शनि की दृष्टियों की बात करें। तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है। चीजें होंगी पर थोड़ा देर से होंगी, क्योंकि वक्री दृष्टि है, पंचम भाव पर है। पढ़ाई के केस में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। स्टूडेंट्स को अपनी जान लगानी होगी, तब रिजल्ट आएगा। भाग्य से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। प्रेम के क्षेत्र में भी
जो प्रेमी युगल हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ सकती है और लोगों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। पुराने रिश्ते, पुराने प्रेमी, पुरानी प्रेमिका, पुराने दोस्त जीवन में वापस आ सकते हैं और जो नए हैं अभी अभी जो चल रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा गलतफहमी हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं कि हो ही जाएगी, कुंडली में भी होना चाहिए, पर हाँ इस तरह के थोड़ी सी कंडीशन जरूर बनेगी। डिपेंडिंग अपॉन आपकी दशा महादशा वो चीज़ होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है, पर उस चीज़ के प्रति सावधानी आप जरूर रखें। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम पर है। यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखें। यात्रा करते वक्त, यात्रा के समय कोई सी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो ठग वगैरह जैसे आजकल होता है, तो थोड़ा सावधान रहें। बाहर जब भी हों आप, जब आप घर से बाहर हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खाना पीना अच्छा खाएं, सात्विक खाना खाएं, बहुत ज़्यादा पुराना खाना, हैवी खाना से बचें, क्योंकि ये जो भाव है ना, अष्टम भाव, ये द्वितीय के सामने है। यहाँ की एनर्जी द्वितीय भाव से ही आती है और द्वितीय भाव हमारी वाणी है, खाना वगैरह है, तो वाणी को मीठा रखना है। जो आहार लेना है वो सात्विक और अच्छा लेना है, सात्विक पौष्टिक आहार लेना है। तामसिक भोजन को आयुर्वेद में नहीं माना गया अच्छा, ना ही ज्योतिष में माना गया, जिसको मांस, मीट, मछली ये सब है। योगा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, सात्विक आहार लें। सात्विक आहार में आपके सब्जी आती हैं, ताज़ी सब्जियां, फूल, दूध आपका आता है, और आयुर्वेदिक जो हमारे चीज़ें हैं जैसे अश्वगंधा है, आपका गिलोय है, इस तरह की औषधि जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, च्यवनप्राश है, सूर्य नमस्कार है, योगा प्राणायाम, ये सब करते रहेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। ये जो भाव है कहीं ना कहीं अचानक धन प्राप्ति को भी दिखा रहा है, जिसकी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, तो भाग्य से कुछ, भाग्यवश, मेहनत से नहीं, भाग्यवश कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि धन वगैरह आपको मिल जाए। उसकी कुंडली में मिलेगा, किसको मिलेगा? जिसके अष्टम में बहुत सारे ग्रह हों, अच्छे ग्रह वहां पर बैठे हों, राजयोग वगैरह अष्टम में बने हुए हों, क्योंकि जन्म कुंडली में होगा तभी मिलेगा ना, उन लोगों को मिल जाएगा। तो ये तो गुरु और शनि की दृष्टियां रही। शनि की अगर किसी की दशा महादशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही तो माता काली की पूजा और हनुमान जी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, फायदा करती है। इसी के साथ शमशान हुआ, हॉस्पिटल हुआ, जेल हुआ, इन सब स्थानों पर आप मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें, अपने माता पिता की सेवा करें, वृद्ध जो लोग हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें, उनके प्रति समझ रखें। आप अपनी बात को भी समझें और उनकी बात को भी समझने की कोशिश करें, जैसे आप अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे की बात को भी थोड़ा जस्टिफाई करें, उसकी तरफ से भी ऐसे ही सोचें जैसे कि आप ही हो, तो आपको इससे शनि के लिए बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य में इस महीने 10 तारीख को जो कि अमावस्या होगी, उस दिन सूर्य ग्रहण है, और सूर्य आपकी कुंडली के हेल्थ को दिखाते हैं, आपकी किसी चीज़ से लड़ने की क्षमता को दिखाते हैं, जुझारूपन को दिखाते हैं, हार न मानने को दिखाते हैं, कैसे आप किसी कंपटीशन में ओवरकम आ पाते हैं उसको दिखाते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रह सकता है, खास करके 10 तारीख के आसपास थोड़ा सा पिता के साथ, गुरुओं के साथ, बॉसेस के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट रह सकता है। क्या करें? सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें। ओम सूर्याय नमः का पाठ आप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्यादित्य नमः का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र है आपका, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सवितुर जो हैं, सूर्य जो हैं, उनकी जो गायत्री मंत्र है वो भी आप कर सकते हैं। तांबे के लोटे में पानी पी सकते हैं, उससे सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है, वो आपके किसी भी घर का स्वामी हो, चाहे छठे का, 8वें का, 12वें का, सूर्य का शुभ होना जरूरी है। सूर्य है तो सब कुछ है, क्योंकि सूर्य ही है, पहले जो पिता हैं वो सूर्य हैं और चंद्रमा माता है, तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की स्थिति को हम अगर देखते हैं तो सूर्य तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, पर 10 तारीख के आसपास चूंकि सूर्य ग्रहण है और उसका असर पहले से रहता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रह सकता है। भाइयों के साथ, पिता के साथ, पड़ोसियों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर सूर्य करा सकते हैं। 15 तारीख के बाद जबकि आपकी मिथुन संक्रांति है, वो मिथुन राशि में आ जाएंगे सूर्य, और चतुर्थ भाव में माता के साथ। 15 तारीख के बाद माता का खास ख्याल रखना है, माता के साथ, बंधुओं के साथ सूर्य थोड़ी, आप कह सकते हैं कि दूरी बना सकते हैं। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदते वक्त ध्यान रखना है, अपना ही कोई
डील करते वक्त अपना ही कोई थोड़ा बहुत चालबाजी इस तरह से कर सकता है। इस तरह के चांस यहाँ पे बने हुए हैं। बदनामी की ट्राई भी कर सकता है कोई। सूर्य जो है इस तरह के योग बना रहा है। क्या करें? भगवान सूर्य की पूजा करें, सूर्य नारायण की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल दें। अपने पिता और अपने गुरुओं, अपने से जो बड़े लोग हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें, उनके प्रति आदर रखें। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, चाहे आपके पिता हों या आपके बॉस हों, पर उनके अंदर कुछ ऐसे गुण जरूर होंगे जो शायद उन्हीं के अंदर हैं और उन्हीं की वजह से आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उन गुणों की रेस्पेक्ट करते हैं। सूर्य की दृष्टि जो है यहाँ से भाग्य भाव पर रहेगी और यहाँ से आपके कर्म भाव पर रहेगी। तो 15 तारीख तक यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, एफर्ट काफ़ी लगाने होंगे, तब जाकर रिजल्ट आएगा। सूर्य यहाँ राहु के साथ भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ, भाइयों के साथ और कलीगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जब सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की एक तरह से हेल्प करेंगे आपकी, वहाँ के लिए थोड़ा सा अच्छा है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छे हैं तो पोस्ट पोजीशन के लिए अच्छा रहेगा, पर माता के स्वास्थ्य और बंधुओं के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। अगर बुध की बात करें जो कि आपके सप्तमेश मतलब आपकी मैरिज लाइफ, बाजार, बिजनेस, फेम उसके मालिक हैं और कहीं ना कहीं घर गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, मातृ सुख, बंधु सुख, उनके दोस्त आपके बचपन के उनके मालिक हैं। वो अपने से 12 भी जा रहे हैं और बकरी भी रह रहे हैं। तो ऐसे में माता के साथ और बंधुओं के साथ और घर में थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रेट ना माहौल रहे, ऐसा हो सकता है, पर आप उसको ग्रेट बना सकते हैं। आप उसको ग्रेट बना सकते हैं अपनी तरह से। अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ों में कंट्रोल में रखा जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महीने का मंत्र यही है। वैसे से हमेशा भी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ग्रेट मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ग्रेट मंत्र हैं दोनों। एक भगवान शिव भोलेनाथ का है, दूसरा स्वयं श्री हरि विष्णु का है। बुध की स्थिति जो है आपको घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदते वक्त ध्यान करने को कहती है। रिश्तों में पत्नी के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पति के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ बिना बात की बात राई का पहाड़ बन सकता है, सांप की रस्सी बन सकती है। तो पहले जांच लें, परख लें चीज़ों को। सिर्फ शक के बुनियाद पे कुछ ना कहें, कुछ ना करें, कुछ नेगेटिव सोचें भी नहीं जब तक वो चीज़ एकदम आपको कंफर्म नहीं हो जाती, क्योंकि कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी झूठ होता है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, कही हुई बातों पर, खुद देखी बातों पर भी तब तक भरोसा ना करें जब तक 100% कंफर्म नहीं कर लेते। बुध को अच्छा करने के लिए पक्षियों को दाना डालें, हमेशा डाल सकते हैं, अभी नहीं, अभी तो थोड़ा खराब है इस वजह से। अगर किसी की बुध की दशा महादशा है, किन्नर जो लोग होते हैं उनको दान पुण्य करें, किसी पक्षी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन की चीज़ें दान कर सकते हैं, विद्या का दान दें, जो भी नॉलेज आपके पास है उससे किसी की हेल्प करें, अपनी वाणी का सदुपयोग करें। जब भी किसी को सलाह दें तो उसके फेवर को ध्यान में रख के दें। अगर आप एक सेल्समैन भी हैं तो आपको अपनी कंपनी का फ़ायदा देखना है, चीज़ बेचनी है, पर उसका भी फ़ायदा देखें, उसकी भी तरक्की को देखें, तो आपका कार्य अच्छा रहेगा। बुध तब आपको वाणी का जो उपयोग है सदुपयोग करें, आपका भी फायदा हो पर उसका भी फायदा हो, और किसी को सही सलाह दें हमेशा। वाणी का जो कहते हैं ना कि कर्म दिया गया, आत्मिक कर्म कहा गया है, क्योंकि हम जो कहीं ना कहीं सोचते हैं वो कहीं ना कहीं बोलते हैं या फिर बोल ही देते हैं, मुंह से निकल ही जाता है, और फिर जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कर देते हैं कभी कभी। तो इसलिए मीठी वाणी बोलिए, जो मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। सत्य को कहने का भी एक तरीका होता है, किस स्थान पर बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है। अगर उसको भी आप ऐसे ही बोल देंगे तो वो अपनी वैल्यू खो देगा, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो वाणी का सदुपयोग करें। इसके बाद शुक्र की अगर हम बात करें, जो कि अष्टमेश हैं आपके और तृतीयेश हैं, आपकी कुंडली के बहुत शुभ ग्रह नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो देव गुरु हैं और शुक्र जो हैं दैत्य गुरु हैं, तो अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, वो भी गुरु हैं इस वजह से। और उनकी जो स्थिति है वो चतुर्थ में और पंचम में रहेगी। तो एजुकेशन के मामले में हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ उतार चढ़ाव आ सकता है। माता के स्वास्थ्य और बच्चों के साथ आपके रिलेशन में यहाँ दूरी आ सकती है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत करनी होगी, तब रिजल्ट आएगा। वैसे शुक्र का गोचर चतुर्थ पंचम में अच्छा ही माना गया है, पर चूंकि यहाँ मंगल नीच के हैं और कहीं ना कहीं अष्टमेश है, तो अगर आप स्त्रियों का आदर करते हैं, औरतों के प्रति इज्जत रखते हैं, उनके साथ
रिश्तों को बनाकर अच्छी तरह रखते हैं तो आपके लिए फिर शुक्र अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा फल देंगे। शुक्र जो है खूबसूरती को दिखाते हैं, साफ सफाई को दिखाते हैं, तो अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने विचारों को साफ सुथरा रखें, सुगंध का प्रयोग करें। इस सुगंध का प्रयोग करें जो नेचुरल खुशबू है। खुशबू की कुछ इत्र की शीशियाँ आप मंदिर या धार्मिक स्थान पर दे सकते हैं तो शुक्र आपका अच्छा फल देंगे, क्योंकि शुक्र एक ऑस्पिशियस ग्रह है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है। तो ऐसी अगर रेमेडी करेंगे तो आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो आपको अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं मंगल पर। मंगल पर आ जाते हैं। मंगल नीच के हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, मतलब कि धन, कपड़ा, गिफ्ट्स, जेम्स, जेम मतलब हीरे जवाहरात, पैसा, बैंक बैलेंस, परिवार, वाणी, खाना पीना, किस तरह की आपकी स्पीच है, आप कैसा बोलते हैं, किस तरह आप लिखते हैं, थॉट्स पैसेज आपका क्या है, पारिवारिक जीवन, एक तरह से आप जो मेहनत करते हैं उससे जो धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका स्वामी ही पंचम में जाके नीच का हो रहा है और भाग्य का स्वामी पंचम में जाके नीच का हो रहा है। तो बुद्धि से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, और अगर किसी चीज़ में शक है पैसों के मामले में तो किसी एक्सपर्ट की राय लेनी है। ऐसे समय में आपकी जो राय है वो कहीं गलत हो सकती, तो 2-3 लोगों की राय लेंगे तो उनका भी भाग्य उसमें शामिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक सही रास्ता निकल के आएगा। पैसे के मामले में, धन के मामले में अचानक से निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझकर ही निर्णय लेना है। रेमेडी के रूप में बजरंग बली, हनुमान की पूजा मंगलवार को करें, उनका सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, हनुमान कवच आदि का जप कर सकते हैं, मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, उन पर सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उनके चरणों में से जो सिंदूर है उसका तिलक लगाएं और हनुमान जी के जो गुण हैं उनको अपनाएं। हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो उनकी जो हनुमान जी के प्रति आपकी प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एकदम सिर्फ पढ़ नहीं लेना, उनके प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। और जब भक्ति कैसे आएगी, जब आप उनको जानेंगे, उनके हर एक गुण से वाकिफ होंगे तो वो गुण फिर आपके अंदर भी आएंगे। इसी को भक्ति योग भी कहते हैं और इससे फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। मंगल की दृष्टियां यहां से देखिए अष्टम भाव पर है और आपके एकादश भाव पर है और 12वें भाव पर है। अष्टम भाव पर तो वही लड़ाई झगड़ा किसके साथ, इन लॉस के साथ, स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, पति पत्नी के, आपकी जो स्पाउस है, आपके जो पति है या पत्नी है, उसकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। बड़े भाई सीनियर्स के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रह सकती है। संघर्ष योग बना हुआ है मंगल और शनि का। स्टॉक मार्केट में यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह से बचना है, खर्चा वगैरह ज़्यादा रह सकता है और यात्रा करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। इसके बाद हम अगर आते हैं आपके छठे भाव की हम बात कर चुके हैं। छठा भाव का स्वामी सूर्य हैं। जब हमने सूर्य की बात की, सप्तम भाव जो मैरिज लाइफ का है उसके मामले में भी ठीक ठीक महीना है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है, बुध वक्री हैं जो कि चतुर्थेश हैं और मंगल जो हैं वो नीच के हैं, भाग्य के हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी से प्रेम में हैं, अगर आपको प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत बुद्धिमानी से काम लेना है और चाहे तो थोड़े दिन रुक सकते हैं। ग्रह भी बहुत सारे वक्री चल रहे हैं उस हिसाब से। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं जी। देखिए अष्टम भाव की बात कर ली हमने। अष्टम भाव की बात तभी हो गई थी जब हमने शुक्र की बात की कि अष्टमेश जो है वो कहाँ आ रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और पंचम भाव में रहेंगे। लगभग 22 तारीख तक चतुर्थ में है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन के मामले में ज़्यादा सावधानी है। उसके बाद पंचम में है। जब शुक्र पंचम में होते हैं, अगर किसी की शुक्र की महादशा है तो लव मैरिज के लिए, प्रेम विवाह के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए, मन जो है, दिल जो है आपका थोड़ा सा रोमांटिक होगा और आपको आकर्षण बढ़ेगा दूसरे लड़की लड़कों के प्रति। पति पत्नी में भी आकर्षण बढ़ेगा अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है तो। शुक्र को शुभ करने के लिए हम बात कर चुके हैं कि भाई सफाई को दिखाते हैं, खूबसूरती को दिखाते हैं, सुगंध को दिखाते हैं। इसके साथ साथ इलायची, खट्टी चीज़ें से नींबू है उसका उपयोग, दही है, दही से नहाना, दही से अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं वो भी, उससे भी शुक्र अच्छे रहते हैं। इसके बाद केतु की बात करें। राहु केतु को हम छोड़ चुके हैं, छूट गए हैं। तो देखिए केतु का नवम भाव में यहाँ पर पिता से थोड़ा दूरी,
हो सकती है। बॉसेस के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ बैठे केतु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मृत्यु के बाद क्या होगा, माया क्या होती है, और अगर आपकी एज कम है तब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा और आपको गुरुओं के मिलने में कठिनाई होगी शुरू में। पर आपकी अगर एज ज़्यादा है तो यही केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में भी काफ़ी अध्यात्म में रहा होता है, गुरुओं में, परंपरा में, किसी में पला बड़ा होता है, और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में वो उच्च स्थिति तक जाता है, अगर ऐसा जन्म का केतु है और ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं तो। राहु की अगर हम बात करें, राहु तृतीय भाव में शुभ माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं, पर इस महीने चूंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है और राहु सूर्य यहाँ पर रहेंगे 10 तारीख के आसपास, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज राहु यहाँ से आपको हिम्मत देते हैं, एनर्जी बना के रखते हैं, किसी चीज़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, एक्टिव बनाते हैं। व्यक्ति बाहर जाके चांस लेता है और बाउंड्रीज को नहीं मानता, उससे पार जाता है, नई चीज़ें खोजता है, बाहर ले जाता है। ऐसा राहु विदेश यात्रा कराता है। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आपका काम फेम का है, किसी तरह से कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, फार्मा इंडस्ट्री का है, जादू का है, मैजिक का है, राहु किसी तरह का आपका काम कसिनो वगैरह से जुड़ा हुआ है, और या फिर आप कंप्यूटर से, एरोस्पेस से जुड़ा हुआ काम है, तो ऐसे राहु आपके लिए बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है और कुंडली में भी राहु अच्छे हैं तो ये राहु आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। किस चीज़ के लिए राहु? धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, और माता के स्वास्थ्य और ज़मीन वगैरह खरीदते वक्त, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदते वक्त जो है राहु यहाँ से थोड़े से आप कह सकते हैं कि दिक्कत करेंगे। पिता के साथ भी रिश्तों में राहु यहाँ पे कड़वाहट लाने की कोशिश करेंगे। तो ये था एक तरह से जून के जो राशिफल था मीन के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, आप सारी सावधानियों को बरतेंगे, पर पॉजिटिव रहेंगे और सत्य की राह पर, धर्म की राह पर चलते रहेंगे, अपने कर्मों को सही रास्ते पे करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। इस महीने में अगर एक किसी मंत्र विशेष की बात की जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। कलर्स की अगर आप बात की जाए तो इस महीने में आपके लिए जो थोड़ा सा रेड कलर्स थोड़ा सा इग्नोर करना है आपको, और आपके लिए रेड थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि जो है मंगल काफ़ी नीच के हो रहे हैं। येलो कलर बेटर रहेगा इस महीने, जो येलो है कलर आपके लिए बढ़िया रहेगा, और वाइट कलर जो है वो भी ठीक रहेगा। येलो है, वाइट है, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। सिल्वर कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और रेड कलर को थोड़ा कम यूज कर सकते हैं सिर्फ इस महीने के लिए, अदरवाइज आपके लिए रेड कलर अच्छा होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा आपके ग्रहों की बात करने के बाद थोड़ा सा इस महीने के त्योहारों की जल्दी से बात कर लेते हैं। 10 तारीख का सूर्य ग्रहण है, तो ग्रहण के दिन तो दान पुण्य वगैरह के लिए, मंत्र सिद्धि आदि के लिए अच्छा समय रहता है, पर कोई बड़ा काम नहीं करते हैं और कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं। 24 तारीख की पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत अच्छा होता है। इस दिन गंगा में नहाना, स्नान करना, मंत्र उच्चार करना अच्छा माना गया है। आपको लॉकडाउन का समय है तो आप घर में ही मंत्र आदि कर सकते हैं। 6 तारीख की अपरा एकादशी है और 21 तारीख की निर्जला एकादशी, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, बिना जल के रखने वाली एकादशी है। इसको बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं कि अगर एक ही एकादशी का व्रत करना हो साल में तो इसका करना चाहिए, इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है अगर आप उसको सच्चे मन, सच्चे दिल और प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा से रखते हैं तो। 7 और 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 8 तारीख की मासिक शिवरात्रि है, 27 तारीख की संकष्टी है, चतुर्थी कृष्णा चतुर्थी, 10 तारीख का ज्येष्ठ अमावस्या है जिस दिन आपका सूर्य ग्रहण होगा, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति हमेशा ही अध्यात्म के लिए, दान पुण्य के लिए, किसी मंत्र उच्चार की, अगर आपने कुछ इस तरह की लिए कि मैं इस मंत्र को 10,000 बार करूंगा या 41,000 या 1 लाख या 1.25 लाख बार करूंगा, तो अगर संक्रांति से शुरू करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव माना गया है। तो ये था मेरी तरफ से मीन के लिए जून का राशिफल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अपना सहयोग बना के रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।